हेलो दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूँ सब ठीक होंगे। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे थे सत्ता के समकालीन केंद्र, यानी कि जो यूएसएसआर का विघटन हुआ उसके बाद में पूरे विश्व में क्या चेंजेस आए उसके बारे में हम पढ़ रहे थे। तो हम यूरोपियन संघ, आसियान और चीन के बारे में चैप्टर में अध्ययन करेंगे। तो आसियान को हमने कल शुरू किया था, सॉरी, यूरोपीय संघ को हमने कल शुरू किया था। तो आज उसके कुछ फैक्ट और देखते हैं हम, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, कल हमने एक स्ट्रक्चर पढ़ा था कि इंस्टीट्यूट, उसके बाद में कब 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 यूरोपीय संघ की तरफ या ईयू की तरफ यूरोपीय समुदाय या यूरोपीय देशों ने कैसे कदम बढ़ाए। तो उसी कड़ी को हम आगे बढ़ाते हुए देखते हैं कि 1992 में यूरोपीय संघ की स्थापना हुई थी। तो उसके बाद में हम देखेंगे दोस्तों कि यूरोपीय जो संघ था, ईयू था, वो पहले आर्थिक सहयोग वाली व्यवस्था थी, यानी कि जो मार्शल योजना चली उसके बाद में, यानी कि यूरोपीय पुनर्गठन शुरू हुआ। तो उस समय शुरुआत में जो ईयू था या यूरोपियन संघ था, वो एक आर्थिक संस्था या आर्थिक सहयोग करने वाली व्यवस्था थी। लेकिन समय के साथ इसमें भी चेंजेस होते गए और आर्थिक की जगह अब ज्यादा राजनीतिक रूप लेने लग गई। यानी कि जो आर्थिक सहयोग वाली व्यवस्था थी, अब वो ज्यादा रूप किसकी तरफ हो गया? आर्थिक रूप ज्यादा हो गया। विशाल राष्ट्र राज्य की तरह काम, यानी कि हमने कल पढ़ा था कि ईयू में 28 सदस्य देश हैं वर्तमान में। तो विशाल राष्ट्र राज्य की तरह काम, यानी कि जैसे पहले यूएसएसआर में 15 गणराज्य थे विशाल, तभी तो उसको यूएसएसआर यानी सोवियत संघ कहा गया। इसी तरह ईयू भी विशाल राष्ट्रों की तरह, राष्ट्र राज्यों की तरह काम करना। इसमें इसमें एक संविधान, यानी कि जैसे किसी देश का कॉन्स्टिट्यूशन होता है, उसी तरह ईयू का भी एक संविधान बनाने की असफल कोशिश की थी। क्योंकि दोस्तों, 28 देश जिसमें शामिल हो तो सबका मत एक समान नहीं हो सकता, सबकी आवश्यकताएं, प्रायोरिटी अलग अलग होती है। तो उसी तरह उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशन, ईयू का संविधान बनाने की कोशिश की थी, यानी कि असफल कोशिश की। हालांकि हम देखते हैं कि एक झंडा, गान, स्थापना दिवस और मुद्रा ये ईयू की एक है। यानी कि ईयू का झंडा सभी देशों ने बनाया, गान सभी देशों ने, स्थापना दिवस और मुद्रा ये सेम है, यानी कि ये चल रहे हैं, असफल नहीं हुए। फिर है इसमें साझी विदेश नीति और सुरक्षा, यानी कि जो ईयू के सदस्य देश हैं उनकी एक साझी विदेश नीति होगी और सुरक्षा नीति एक समान होगी। इसमें नए सदस्य मुख्य कौन से थे? यूएसएसआर से टूटे हुए जो गणराज्य थे वो मुख्य थे। इसमें नए सदस्य के रूप में शामिल हुए, जिनमें हमने पढ़ा था बाल्टिक गणराज्य, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, ये थे। पोलैंड, चेक रिपब्लिक, बुल्गारिया, रोमानिया, हंगरी, क्रोएशिया, ये जो नए राष्ट्र थे या जो नए सदस्य बने, ये मुख्य थे यूएसएसआर से के खेमे के टूटे हुए राष्ट्र ही इसमें शामिल हुए। फिर देखते हैं विश्व व्यापार में हिस्सेदारी यूएस से 3 गुना ज्यादा, यानी कि जो
संयुक्त राज्य अमेरिका है उससे 3 गुना ज्यादा विश्व व्यापार में हिस्सेदारी है, जो अपने आप में बहुत बड़ा है। ईयू का आर्थिक, राजनीतिक, कूटनीतिक और सैन्य प्रभाव जबरदस्त है। दोस्तों इसको देखें, जो विश्व व्यापार है उसमें ईयू की भागीदारी यूएसए से 3 गुना ज्यादा है। तो आर्थिक रूप से, राजनीतिक, कूटनीतिक, क्योंकि इसमें, और सैन्य बल जबरदस्त है क्योंकि ये 28 राज्यों या 28 देशों से मिलकर ये संगठन बना है, तो इसका प्रभाव जबरदस्त है। फिर है दुनिया की दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था, यानी कि पहली सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कौन सी है? यूएसए। उसके बाद में दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था इसकी है ईयू की। सकल घरेलू उत्पाद कितना है? 17,000 अरब डॉलर का इसका सकल घरेलू उत्पाद है 2016 में के अनुसार। यूरो, यानी कि अब सबसे बड़ी जो यूएस के सामने चैलेंज यह आ रहा है कि जो यूरो है, जो मुद्रा है ईयू की, ये यूएस डॉलर के प्रभुत्व के लिए खतरा बनती जा रही है। यानी यूरो मुद्रा तेजी से मतलब प्रगति कर रही है, क्योंकि बहुत से देशों ने यूरो मुद्रा को अपनाया है ईयू की। तो ये एक यूएस डॉलर के लिए खतरा बनती जा रही है। कौन? यूरो। फिर है विश्व व्यापार संगठन डब्ल्यूटीओ में महत्वपूर्ण समूह के रूप में काम करता है। यानी कि जब इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था है तो डब्ल्यूटीओ यानी विश्व व्यापार संगठन में भी ये अपना प्रभुत्व रखती है। कौन? ईयू। फिर है, अब हम देखेंगे कि ईयू में फ्रांस जो देश है ईयू का सदस्य, उसको सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य की मान्यता मिली हुई है। पहले ब्रिटेन भी इसमें शामिल था, यूनाइटेड किंगडम, लेकिन वो अलग हो गया। तो अब बचा फ्रांस, जिसके पास सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य हैं। कई देश अस्थायी सदस्य हैं, यानी कि जो ईयू के सदस्य देश हैं उनमें कुछ अस्थायी सदस्य हैं। दुनिया की दूसरी बड़ी सेना इसके पास है, ईयू के पास है। रक्षा बजट है इसका, जो सेना का जो रक्षा बजट है वो यूएस के बाद दूसरे नंबर पर है। क्लियर दोस्तों? फिर है फ्रांस के पास परमाणु हथियार हैं, लगभग एक अनुमान के तौर पर 335 परमाणु हथियार किसके पास हैं? फ्रांस के पास। तो ईयू में अब देख के इसका जो हम कैलकुलेट करते हैं कि ईयू में एक ऐसा देश है जो सुरक्षा परिषद में स्थायी है, और हम जानते हैं कि 5 जो स्थायी देश हैं, अगर किसी बात पर फैसला लेना हो, किसी एक देश ने भी वीटो का उपयोग कर लिया या वीटो का इस्तेमाल कर लिया तो वो डिसीजन नहीं हो पाता। तो ईयू के पास एक सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है। फिर है दूसरी बड़ी सेना ईयू के पास है, और सब एक परमाणु संपन्न देश भी ईयू में वर्तमान में मौजूद है, फ्रांस। दूसरी है अंतरिक्ष विज्ञान, संचार प्रौद्योगिकी, ईयू का दूसरा स्थान। यानी कि जो अंतरिक्ष विज्ञान है और संचार प्रौद्योगिकी है, इसमें भी ईयू का दूसरा स्थान है, यानी कि यूएस के बाद में दूसरा स्थान है। तो दोस्तों हमने यहाँ तक जो देखा उसमें यह है कि ईयू यूएस के बाद में दूसरा हर चीज में, सेना में है, आर्थिक गतिविधियों में है, विज्ञान प्रौद्योगिकी में है, वो दूसरे नंबर पर आ रहा है। क्लियर दोस्तों? तो अब हम इसमें जो नए राष्ट्र जुड़े थे वो उनमें थे एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया। ये तीनों हमने पढ़े थे, बाल्टिक देश हैं।
पोलैंड, चेक रिपब्लिक, हंगरी, रोमानिया, बुल्गारिया, क्रोएशिया, ये नए राष्ट्र इसमें जुड़े हैं। और इसमें से एक है यूनाइटेड किंगडम, यूके, इससे बाहर हो गया। तो हम देखते हैं यूके कब बाहर हुआ और कैसे बाहर हुआ। दोस्तों पहले तो यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम, अगर यूके की फुल फॉर्म देखें तो यूनाइटेड किंगडम, तो इसमें एक ब्रिटेन अकेला नहीं आता है, इसमें 4 देश मिलकर यूनाइटेड किंगडम बना है। इसमें एक इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और उत्तरी आयरलैंड। क्लियर दोस्तों, यूके में 4, इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और उत्तरी आयरलैंड इससे यूनाइटेड किंगडम में शामिल होते हैं। अब यूनाइटेड किंगडम ईयू से कब बाहर हुआ? तो दोस्तों यह हुआ 31 जनवरी 2020 को। सॉरी सर, 31 जनवरी 2016 को ये बाहर हुआ। यहाँ पर एक मतलब सर्वे या जनमत संग्रह कराया गया। उस जनमत संग्रह में 51.9% जनता थी, उसने इससे बाहर होने का फैसला किया, इससे ईयू से। क्लियर दोस्तों, फिर है इसको एक नाम दिया गया बाहर होने को, ब्रेक्जिट, ब्रेक्जिट, ये इसको नाम दिया गया जो इस बाहर हुआ था, इसे यूवी से, ईयू से। क्लियर दोस्तों, अब हम इसमें कुछ महत्वपूर्ण घटनाक्रम देखेंगे कि क्या क्या महत्वपूर्ण चेंज हुए। हालांकि इसमें एक ऐसा है कि जब यूएस ने या अमेरिका ने इराक पर आक्रमण किया तो ब्रिटेन ने साथ दिया, लेकिन जर्मनी, फ्रांस ने इसमें साथ नहीं दिया। तो कुछ इसके अंदर मतलब जो यूएस की पूंजीवादी व्यवस्था उसको मानने वाले देश भी इसमें शामिल थे। दोस्तों एक तो है कि ईयू को शांति नोबेल पुरस्कार का प्राप्त हुआ। ईयू को शांति नोबेल पुरस्कार कब प्राप्त हुआ? 2012 में। फिर है क्रोएशिया, यूरोपीय संघ का 28वां सदस्य कब बना? 2013 में। इसके अलावा है एकीकृत बाजार का गठन कब किया गया? जनवरी 1993 में। तो दोस्तों ये था ईयू के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां। अब इसमें यानी कि
इसमें चुटपुट घटनाएं होती रही, जैसे डेनमार्क है, स्वीडन है, ये यूरो को यानी कि यूरोपियन संघ की जो मुद्रा है यूरो, इस मामले में सहमत नहीं थे। इसके अपनाने के मामले में या विदेश या रक्षा मामलों में भी ये सहमत नहीं थे। तो यह है कि इसमें भी अलग अलग, मैंने पहले बताया था कि हर देश की आवश्यकता और विचार अलग अलग होते हैं। तो इसमें भी चुटपुट यानी कि सभी देश हर चीज बात पे सहमत नहीं होते हैं। ईयू में डेनमार्क है, स्वीडन है, ये मतलब विदेशी मामलों और यूरो पर डिस्प्यूट इनमें चलता है रहता है। एक है लिस्बन संधि लागू कब हुई थी। लिस्बन संधि कब लागू हुई थी? दिसंबर 2009 को। चलिए दोस्तों, और आज के लिए इतना ही। अब हम अगला जो नेक्स्ट संगठन पढ़ेंगे वो आसियान पढ़ेंगे, दक्षिणी पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन। ईयू हमने देख लिया। अब अगली क्लास में बात करेंगे हम आसियान यानी कि दक्षिणी पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन। ओके दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।